हेलो दोस्तों, तो ये सुबह का टाइम है और आज है होली। तो मिठाई की तैयारी हम कर रहे हैं, यानी कि मावा बना रहे हैं। सुबह नहा करके आ गए हैं। तो सबसे पहले दूध रख दिया था, कनक से कह दिया था, तो चूल्हा जला दिया था जब तक हम नहाया था। उसके बाद फिर मावा बनाएंगे, तब खाना बनेगा, क्योंकि अभी धूप नहीं है। अभी आंगन में धूप आ जाएगी तो फिर मावा बनेगा, अभी नहीं धूप लगेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है होलिका दहन, तो होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये होली आप सबके जीवन में ढेर सारे रंग लेके आए और आप सारे दुख दर्द मिटा दें, ये भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ। और आपके जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां लाएं। तो सुबह का टाइम है, पहले हमने दूध जलाया और दूध कनक से कह दिया थोड़ा सा जला रख दो, हम तब तक नहाने लगे और लग गया था। फिर उसकी बना दी हमने रबड़ी, और बाकी कल बना लेंगे। दूध कल का मावा बना लेंगे और थोड़ा रखा है, पहले एक दिन बनाया था तो उसकी गुजिया बना लेंगे। और अभी तो फिलहाल के लिए खाना बन रहा है। खाने में आज बन रही है भिंडी की सब्जी, क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आज थोड़ा सा तबीयत ठीक है, तो ये भिंडी की सब्जी है। और आटे में आज हो गया है घाटा नहीं, मतलब चक्की पे पड़ा हुआ है तो उठाने गए, उठा के लाए, तब फिर रोटियां बने। और इसके बाद कहीं जाना, क्योंकि हम कहीं गए नहीं, कुछ सामान ही नहीं आ पाया है होली का। तो ये आटा आ गया है पिसा करके, अब बनेंगी रोटियां। इसके बाद हम कहीं जाएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान लाना है। सामान कुछ भी अभी हमारे घर नहीं आया है, कहीं जा ही नहीं पाए थे। तो भिंडी वैसे तो यहाँ बाजार में आ नहीं रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन था कि भिंडी की सब्जी खाने का। तो और कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, खाना तो खा नहीं रहे थे, लेकिन ये जब इन्हें ऐसे ही बताया कि मन कर रहा है भिंडी की सब्जी खाने का, तो जाने कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाए थे। शहर की तरफ गए थे तो वहाँ पर मिली थी भिंडी, ठेले वालों के पास। अभी बाजार में भिंडी नहीं आ रही, तो आधा किलो लाए थे और आधा किलो प्याज डालकर बनाया है। और ये चने की दाल हमने ली है 1 कटोरी, और ये पानी में भिगो देंगे 1.5 से 2 घंटे के लिए। इसकी बनाएंगे एक रेसिपी हम। तो इसलिए रोटियां बनाने से पहले हमने भिगो दिया है दाल को, चने की दाल को। तो तब तक भीगेगी, तब तक बाकी के सारे काम करेंगे हम। सब्जी हमारी बन गई है भिंडी की, रोटियां बना लेंगे। उसके बाद जाएंगे थोड़ा सा मार्केट और फिर वापस आकर तब बनाएंगे, तब तक हमारी दाल फूल जाएगी। आप लोगों ने कमेंट किया था कि दी कोई अच्छी सी रेसिपी शेयर करिए होली में, लेकिन वीडियो ही ठीक ठाक से नहीं जा पा रहे थे, तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए ये चौकी मैंने चेंज कर दी। आप लोगों को दिखा नहीं पाई, एक दिन गए थे दवा लेने, वह रास्ते में मुझे दिख गई तो चौकी चेंज कर दी, क्योंकि वो थोड़ा सा उसका कलर दूसरा था, तो गंदी गंदी सी लग रही थी। और ये सफ़ेद बिल्कुल पत्थर है, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा साइज भी है, उसका साइज थोड़ा सा छोटा था और यह बराबर भी नहीं रह गया था वो, तो उसमें रोटी सही से बनती नहीं थी, तो चेंज कर दिया इसको। तो भिंडी की सब्जी रोटी बना लेंगे। और जब नई नई सब्जी आती है तो खाने में कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है। अभी ज़्यादा आने लगेंगी तब नहीं टेस्ट लगेगा। आधा किलो तक प्याज डाल दिया था तो फिर सबको हो गई थी सब्जी। पता नहीं क्यों कुछ अलग ही खाने का मन होता है, किसी चीज़ में टेस्ट ही नहीं लगता है। बुखार, शायद बुखार जुकाम की वजह से। तो आज तो कुछ तबीयत ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है शरीर की एनर्जी सारी चली गई है। ना ही ज़्यादा देर खड़े हो पाते हैं और ना ही ज़्यादा देर बैठ पाते हैं, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी सी लगती है। तो जितना काम कर पाती हूँ, बाकी पड़ा रहता है। तो जब थोड़ा बहुत सुस्ताने के बाद फिर करती हूँ, वैसे ही काम हो रहा है। तो चलिए हम लोग खाना खा रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए भिंडी की सब्जी और रोटी खाने। उधर मम्मी खा रही हैं, क्योंकि पापा के बगल में मम्मी खा रही थी ज़मीन पर बैठकर, क्योंकि चारपाई पर मम्मी भी खाना नहीं खाती हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे मार्केट, कुछ सामान लानी है, उसके बाद फिर बनाएंगे। थोड़ा सा अच्छा लग रहा था सब्जी रोटी, आज खाना अच्छा लगा है।
क्योंकि बहुत काफ़ी दिनों से मन था बस भिंडी की सब्ज़ी खाने का, तो जब मनपसंद खाना मिल जाता है और आज बुखार भी नहीं आया है तो खाना अच्छा लगा है खाने में। और यहाँ पर फरमाइशें हो रहे हैं, ये लाना है वो लाना है, वही बातचीत हो रही थी हम सबकी, क्या क्या लाना है भाई। और फिर हम लोग जल्दी ही आ गए थे वापस, उसके बाद थक गए थे तो लेट गए थे। कम से कम 2 घंटे हम लेटे रहे थे, क्योंकि कहते हैं ना थकान बहुत जल्दी आ जाती है, तो आने जाने में ही थकान आ गई थी तो लेटे थे। और दवा खाई थी दोपहर की, फिर सो गए थे। और फिर 2 से ढाई घंटे बाद उठे हैं, करीब 5 साढ़े 5 बजे का टाइम है। वही चने की दाल हम जो भिगो कर गए थे ना, भीग गई, अच्छे से फूल गई है, तो उसको धुल लिया है। धुलकर एक छन्नी में निकाल कर रख रहे हैं, जो आटे चालने वाली छन्नी होती है ना, उसी में निकाल कर रख देंगे। उसका पानी अच्छे से निचुड़ जाए, तब उसके बाद एक कॉटन का कपड़ा लेंगे, उसमें बिछा कर इसको अच्छे से पानी सुखाएंगे। लेकिन ये तो बताया ही नहीं आपसे, इसका बनाने हम क्या जा रहे हैं। आज बनाने जा रहे हैं चने की दाल की बर्फ़ी। तो देखिए कपड़ा हमने नीचे बिछा लिया है और इस पर डाल दिया है चने की दाल, और इसको कपड़े से इसका सारा पानी सुखा लेंगे, ताकि कढ़ाई में पानी के छींटे ना आए। तो इसलिए बस हल्का सा इसको बिल्कुल सुखाना नहीं है धूप में, कपड़े से हल्के से पोंछ लेना है ताकि पानी सूख जाए, बस इतना ही है। इसके बाद हम तब गैस जलाएंगे और अपने बनाएंगे आज चने की बर्फ़ी। बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है इसकी मिठाई। तो ये देखिए हमने डाल दिया है कढ़ाई में घी, और घी में पहले हम ड्राई फ्रूट अपने भून लेंगे। तो हमने लिया है, थोड़े से बादाम रखे थे हमारे पास, और ज़्यादा तो कुछ नहीं डालेंगे, बादाम ही डालेंगे, गर्री डाल देंगे। किशमिश रखी थी, किशमिश नहीं डालेंगे, बस बादाम गर्री डालेंगे। और थोड़ा सा घी और डाल दिया है, क्योंकि बेसन की बर्फ़ी में घी थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़ता है, तो घी डाल दिया। उसी में डाल देंगे ये चने की दाल अपनी, और मीडियम आंच पर इसको भूनना है हमको दाल को, नहीं तो जल्दी अगर तेज़ आंच होगी तो फिर जल जाएगी, पकेगी नहीं। इसको हमको घी में ही पकाना है दाल को अच्छी तरीके से। ये देखिए अब बराबर चलाते ही रहे थे ताकि लगे नहीं। और फिर हमने इनसे कहकर गैस नीचे उतरवा ली थी, क्योंकि कहते हैं ना कि खड़े नहीं हो पाते हैं ज़्यादा देर, ऐसा लगता है बैठ जाए। तो फिर बैठकर आराम से बना रहे थे, तो बस चलाते ही रहे थे मीडियम आंच पर। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत ही अच्छी बर्फ़ी बनती है इसकी। तो अच्छे से हम भूनेंगे जब तक आवाज़ ना देने लगे, जैसे ना आवाज़ बजने लगती है दाल हमारी। तो करीब 10 से 15 मिनट तक भूना था, उसके बाद आवाज़ देने लगी थी हमारी दाल। ये देखिए बिल्कुल सूखी हो गई है दाल हमारी, यानी कि अच्छे से हमारी दाल भून चुकी है। इसको निकाल लेंगे दाल को अपनी। अब देखिए घी छोड़ दिया है दाल ने, तो इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में अलग, और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो घी हमने निचोड़ लिया था, देखिए इतना बचा ही, बाद में काम आ जाएगा। जब तक हमारी दाल ठंडी हो रही है, हम आ गए हैं छत पर। बल्ले की माला बना लेंगे, जो होली में बनाई जाती है। शाम को जब होलिका दहन होता है तो ये बल्ले वाली माला लेके जाते हैं और होली में डालते हैं। और बड़े बड़े जो पेड़ नीम किया होते हैं उसमें डाला जाता है। तो वही बना के तैयारी शाम की करते जा रहे हैं। शाम की क्या, रात में जलेगी, करीब 8 बजे के आसपास जलेगी होली। तो ये तैयारी कर देंगे जब तक हमारी दाल भी ठंडी हो जाएगी। तो 5 माला बनाई जाती हैं, 5-5 बल्ले इसमें पिरोए जाते हैं। एक में होली कर दी है हमने, बाकी बल्ले पिरो दिया। ये बल्ले बनाते हुए आपको वीडियो नहीं बना पाए हैं, क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बच्चों ने ही बनाया था ये बल्ले थोड़ी बहुत, रौनक कनक ने, तो इसलिए इसका कुछ वीडियो बन नहीं पाया है, आज ही दिखा पाए आपको। तो माला बना के बाहर रख देंगे। वहीं पर गन्ना रखा हुआ है, और ले आए हैं गेहूं की बाली, सब ले जाया जाता है।
इसके बाद मिक्सर ग्राइंडर हमने निकाल लिया है, क्योंकि इसका हम बहुत इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। कुछ बनाया था जब किचन का शुभारंभ किया था ना, तभी चलाया था। इसमें क्या पीसा था, चीनी शायद पीसी थी गुजिया बनाने के लिए, कुछ बनाया था तब की ऐसे ही रखी हुई थी, तो वही निकाला है, कपड़े से साफ़ किया है। उसके बाद ये चने की दाल ठंडी हो गई है तो हमने इसको पीस लिया है। और ज़्यादा महीन बिल्कुल बेसन के तरीके नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा रखना है हमको दाल को। हल्का दानेदार बेसन हमको रखना है, जैसे लड्डू वाला रहता है। बस पिस गई है दाल हमारी, तो जो बचा हुआ घी है कढ़ाई में, उसी में इसको डाल दिया है हमने बेसन को, और थोड़ी देर चलाएंगे ताकि जो कच्चापन हो तो निकल जाएगा। वैसे बहुत अच्छी तरीके से दाल हमारी पक गई थी, लेकिन आपको लगे कच्चापन तो थोड़ा सा भून लीजिए, तो अच्छे से खुशबू और भी अच्छी आ जाएगी। और आंच धीमी ही हमने की है, क्योंकि कढ़ाई हमारी ये स्टील वाली है, थोड़ा सा हल्की पेंदी की है, तो आंच को धीमे ही रखा है। इसके बाद थोड़ा सा घी डाला है, आधा चम्मच करीब। इसमें डाला है थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, बिल्कुल आपकी इच्छा है डालिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं, इससे कलर अच्छा आ जाता है। तो देखिए घी में डाल दिया है हल्दी, तो हल्दी हमारी पक जाएगी। जब लड्डू बनाए थे तो किसी ने कमेंट किया था, शायद हमारी बहन ने कमेंट किया था कि हल्दी इसमें कच्चापन तो नहीं लगता है, तो बिल्कुल भी कच्चापन नहीं लगेगा। हल्दी से बड़ा ही अच्छा कलर आ जाता है, कलर से तो अच्छी ही होती है हल्दी। तो हल्दी पक गई, इसी में डाल दिया है दूध। दूध आप अगर नहीं है तो पानी से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर एक डालना चाहते हैं तो 1 कटोरी दाल है तो 3 कटोरी दूध डाल सकते हैं। अगर नहीं है दूध तो कम भी डाल सकते हैं। हमने अंदाज से ही ऐसे ही डाल दिया है, पानी से भी बन जाएगी, लेकिन दूध से थोड़ा सा टेस्ट और भी बढ़ जाता है, इसलिए हमने दूध डाल दिया है। और बस दूध डाल कर इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी। ये देखिए ऐसे करके चलाते रहेंगे हम बेसन को। इसके बाद डाल दी है 1 कटोरी चीनी। हमने 1 कटोरी दाल थी तो 1 कटोरी चीनी डाल दी है। और अगर आप मीठी ज़्यादा करना चाहते हैं बर्फ़ी, तो थोड़ी सी और डाल सकते हैं, लेकिन इतनी पर्याप्त है, मीठी हो जाएगी। इसके बाद चीनी डालने के बाद हम इसको चलाते रहेंगे। अभी देखना कितना अच्छा कलर आएगा, अभी दूध के वजह से कम लग रहा है कलर। और इसको मीडियम आंच पर चलाते ही रहे थे हम, जब तक इसका सारा चीनी डालने से पानी छोड़ देता है, तो सारा पानी ये देखिए धीरे धीरे थिक हो रही है बर्फ़ी हमारी। इसके बाद डाल दिया है ये गरी, और डाल देंगे थोड़े से बादाम काटे थे, थोड़े रख लिए हैं बाद में सजाने के लिए। और बस इसको मिलाते रहेंगे। और बर्फ़ी हमारी जमने वाली हो गई है, तब थोड़ा सा घी लगा लिया है थाली में, बस इसको जमा देंगे। बेसन की बर्फ़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए बिल्कुल थिक हो गई है, लग रहा है कि जम जाएगी। बस ऐसा ही आपको गैस बंद कर देनी है, और बस इसको थाली में पूरे में जमा देंगे अच्छी तरीके से। और बहुत ही अच्छी सौंधी सौंधी सी बर्फ़ी खाने में लगती है चने की दाल की। और टाइम भी नहीं लगता है ज़्यादा, इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और एक थाली भर के बर्फ़ी बनी है 1 कटोरी दाल में, ये देखिए। और इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से हम सजा सकते हैं अपने हिसाब से। हमने थोड़ा सा बादाम लगा दिए थे बाद में, ये देखिए बचा लिए थे तो हमने लगा दिए हैं। बस बर्फ़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब इसको रखेंगे कम से कम 5-6 घंटे के लिए, तब अच्छे से जम जाएगी, क्योंकि अभी बहुत गर्म है ये। इसके बाद ये लाए थे कीवी फल, तो वही हम खा रहे हैं। बीच बीच में खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि शरीर में एनर्जी बिल्कुल भी बची नहीं है। और इसके बाद फिर शाम की तैयारी होगी होलिका दहन की। तो ये देखिए ये करने लगे हैं तैयारी। बल्ले ले लिए हैं, गेहूं की बाली ले ली है, और ये गन्ने ले लिए हैं। तो ये जा रहे हैं होली तापने। हम लोग तो जाएंगे नहीं, यही लोग जाएंगे। हम लोग तो घर के बाहर से ही देख लेते हैं, बस दूर से ही ताप लेते हैं। तो ये लोग जाएंगे, और वहाँ का वीडियो नहीं बन पाएगा, क्योंकि
ईशु को जगाया, लेकिन ईशु की भी तबीयत हमारे ठीक नहीं है। और ईशु लेटा हुआ है, सब बच्चे दौड़ रहे थे इधर उधर, तो मेरा भी मन नहीं लग रहा था कि मेरा बच्चा लेटा हुआ है, तो जगाने गए थे कि शायद उठ जाए, पापा के साथ होली तापने के लिए चला जाए। तो पहले तो तैयार हो गया कि हाँ मम्मी जाऊंगा, लेकिन फिर कपड़े वपड़े पहना दिए फुल, क्योंकि टी शर्ट पहने ही लेटा हुआ था। और पंखा जरूर चलवाता है ये, क्योंकि मच्छर लगते हैं, और अभी कम्बल ओढ़ लेगा, जब ठंडी लगेगी तो कम्बल ओढ़ लेता है। जिसको कपड़े पहना दिए थे, लेकिन फिर इसकी हिम्मत पड़ी नहीं, कह रहा था कि मम्मी नहीं जाऊंगा। तो फिर जब ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती की भी नहीं, ये अकेले ही जा रहे हैं। देखिए बल्ले ले लिए हैं और गन्ने। और हम यहीं घर के बाहर से ही बस देख लेते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए होली तो थोड़ी हल्की हल्की सी दिख रही थी घर के बाहर से। तो समय आ गया है आप लोगों से विदाई लेने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हमेशा खुश रहिए और आपकी हर मनोकामना भगवान पूरी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।